Hello everyone, I am Deepa Rajput welcoming you again on my channel We Will Win. Today we are continuing our second part of Sandhan Kalpana tricks. Today we are going to learn tricks of Draksharist and Dashmularist. So let's start with first द्राक्षारिष्ट। द्राक्षारिष्ट एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका उपयोग उरक क्षय कास श्वास कंठ के रोगों में दीपन पाचन के लिए और बल को बढ़ाने एवं मल का शोधन करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके घटक द्रव्यों में हम द्राक्षा गुड़ धातकी पुष्प दालचीनी इलायची तेजपत्र नागकेसर प्रियंगू मरीच पिपली और विडंग ये 11 कंटेंट यूज़ करते हैं। इसमें से द्राक्षा गुड़ और धातकी पुष्प इनकी जो मात्रा है वो डिफ़र करती है, तो इनकी मात्रा याद रखने के लिए वी कैन कोरिलेट दैम विद अमेरिकन डेट राइटिंग फॉर्मेट। अमेरिकन डेट राइटिंग फॉर्मेट में सबसे पहले ईयर लिखा जाता है, उसके बाद मंथ और लास्ट में जो आज की डेट होती है वो लिखी जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम याद रख सकते हैं कि जो द्राक्षारिष्ट है उसकी डेट ऑफ बर्थ है 96 एंड 10 अप्रैल। तो 10 अप्रैल 96 को द्राक्षारिष्ट का बर्थ हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग गुड़ को सबसे पहले लिखेंगे। गुड़ हो जाएगा हमारा 96, ठीक है, मतलब 9 kg 600 ग्राम। अब 96 का जो 1/4 होता है वो होता है 24, तो हम वहाँ से इसको करेंगे 4, यानी कि द्राक्षारिष्ट पे हम याद रखेंगे 4, ठीक है। तो 96 का 1/4 करेंगे तो वो हो जाएगा 2 kg 400 ग्राम। लास्ट में धातकी पुष्प जो कि 240 ग्राम है, उसमें अगर देखें तो जो द्राक्षा की मात्रा है उसका 1/10 यानी 10th जो पार्ट है वो धातकी पुष्प है, ठीक है। तो द्राक्षा का 1/10 पार्ट धातकी पुष्प हो जाएगा, तो उससे हम याद रखेंगे 96 4 एंड 10 गुड़ द्राक्षा धातकी पुष्प, ठीक है। इसके बाद जो सभी कंटेंट हैं उनकी मात्रा 48 ग्राम की ली गई है, तो उन्हें याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से सारे कंटेंट को एक साथ याद रखने के लिए वी कैन यूज़ द ट्रिक प्रियंगू के दांत में पिन विधाई दो। प्रियंगू के दांत में पिन विधाई दो। यहाँ पर प्रिय से प्रियंगू हो जाएगा, गुड़ से गुड़ के ऐसे ही लिया गया है, दा से दालचीनी त से तेजपत्र में से मरीच पी से पिपली न से नागकेसर वी से विडंग धा से धातकी पुष्प ई से इलायची और 2 से हमारा द्राक्षा हो जाएगा, ठीक है। तो द्राक्षारिष्ट की ट्रिक हो जाएगी प्रियंगू के दांत में पिन विधाई दो। नेक्स्ट हमारा कंटेंट है दशमूलारिष्ट। दशमूलारिष्ट का उपयोग बल की वृद्धि के लिए, ब्रंहण करने यानी कि वेट गेन करने के लिए, धातु क्षय को रोकने के लिए, श्वास कास रोगों में, गुल्म में, जितनी भी वात व्याधियां हैं उनमें, और एनीमिया की कंडीशन में, जॉन्डिस में या फिर लेप्रेसी यानी कुष्ठ में, और डायबिटीज़ आदि रोगों में किया जाता है। इसके जो कंटेंट हैं 50+ हैं, 54 कंटेंट इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो इन घटक द्रव्यों को याद रखने के लिए पहले हम शुरुआत करते हैं दशमूलारिष्ट के नाम यानी दशमूल से। दशमूल में 10 कंटेंट आते हैं जो हैं शालिपर्णी, प्रश्निपर्णी, बृहति, कंटकारी, गोक्षुर, बिल्व, अग्निमंथ, शोनक, पाटला और गंभारी। ये दशमूल के 10 द्रव्य हैं। अगर आपको ये कंटेंट याद ना हो कि दशमूल में कौन आते हैं, बृहत पंचमूल क्या होते हैं, लघु पंचमूल, त्रिमद, त्रिकटु, त्रिकर्षिक, ये सब चीज़ें क्या हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करें कि आपको मिश्रक गण या फिर दशमूल के सारे कंटेंट्स याद रखने के लिए वीडियो चाहिए, तो उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर के ज़रूर आऊँगी, ठीक है। तो अब चलते हैं हम हमारे वीडियो की तरफ जिसमें दशमूल के सारे कंटेंट्स
बता दिए, आप उन्हें याद रख लीजिएगा। उसके बाद हैं अष्टवर्ग के कंटेंट। अष्टवर्ग में जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि और वृद्धि, ये 8 द्रव्य आते हैं। इसके पश्चात है त्रिफला। त्रिफला के कंटेंट्स हमें याद ही होंगे, हरित की, विभित की और आमल की। तो इस तरीके से दशमूलारिष्ट के जो समराइज किए जा सकते थे वो कंटेंट्स हम पहले याद रख लेंगे, दशमूल, अष्टवर्ग और त्रिफला। ठीक है, तो दशमूल के 10, अष्टवर्ग के 8 और त्रिफला के 3, इस तरीके से टोटल 21 कंटेंट्स हमें याद हो जाएंगे। फिर बचे हुए जो 33 कंटेंट हैं उनके लिए वी कैन यूज़ द ट्रिक रेणु चाची विजयी कृष्ण के 3 खिलौना और भावी गुड़िया, मामा इंद्रदेव जट 5 पांडवों से 4 रात्रि में हर के ले गए। रेणु चाची विजयी कृष्ण के 3 खिलौना और भावी गुड़िया, मामा इंद्रदेव जट 5 पांडवों से 4 रात्रि में हर के ले गए। ठीक है, तो यहाँ पे रेणु से हो जाएगा हमारा रेणुक, चा से चव्य, ची से चित्रकमूल, विजयी से विजयसार, कृष्ण से कृष्ण जीरक, के 3, के 3 था तो उससे हम याद रखेंगे के 3 हैं, तो 3 के में आ जाएगा। फर्स्ट के से कुष्ठ, दूसरे से कचूर और लास्ट 3 से कपित्थ। ठीक है, तो के 3 में कुष्ठ, कचूर और कपित्थ। इसके पश्चात है खी यानी खदिरसार, लो से लोध्रत्वक, ना से नागरमोथा और भावी में भा से भारंगी, वी से विडंग, गुड़िया में गुड़ी से गुड़ूची, या से यवासक, मामा में माँ से मधुयष्टि, माँ से मंजिष्ठा, इंद्र से इंद्रयव, देव से देवदारू, जट से जटामानसी और 5 पांडवों यानी 5 पी। आपको याद रखना है कि 5 पांडव यानी कि 5 पी हैं। तो इन 5 पी में पहली पी से पिप्पली, दूसरी से पुनर्नवा, तीसरी से प्रियंगु, चौथी से पुष्करमूल, 5वीं से पद्मकाष्ठ, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 5 पांडवों से 4 रात्रि में, तो से कितने हैं 4, मतलब एस कितने हैं 4, तो इसमें पहले वाले एस से है सारेवा, फिर सुपारी, नेक्स्ट शतपुष्पा और लास्ट है शुंठी। ठीक है, तो एस 4, इसमें सा सु श शु, सारेवा, सुपारी, शतपुष्पा, शुंठी, ये 4 एस हो जाएंगे। ठीक है, इसके पश्चात है रात्रि में, तो रा से रासना, त्रि से त्रिवृत्त, हर से हरिद्रा, के से केसर जो कि हम नाग केसर यूज़ करेंगे, तो रात्रि में हर के ले गए। ठीक है, तो पूरी फिर से आप ये एक बार फिर से पढ़ लीजिए। रेणु चाची विजयी कृष्ण के 3 खिलौना और भावी गुड़िया, मामा इंद्रदेव जट 5 पांडवों से 4 रात्रि में हर के ले गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके सारे घटक द्रव्यों को याद रख सकते हैं। इसके पश्चात इसमें क्वाथ रूप में जल का प्रयोग किया जाता है जो कि अष्टगुण मात्रा में लेते हैं, और क्वाथ द्रव्य जो कि चतुर्थांश मात्रा में लेते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं द्राक्षा, जो कि लगभग 3 किलो की मात्रा में लिया जाता है, और बचा हुआ जो क्वाथ रूप में जल होता है उसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके पश्चात इसमें नेक्स्ट जो कंटेंट याद रखने हैं वो है प्रक्षेप द्रव्य के कंटेंट। तो प्रक्षेप द्रव्य के कंटेंट याद रखने के लिए हम एक ट्रिक याद रखेंगे जो है श्वेत गुणधारी कपि, श्वेत गुणधारी कपि मधु से चतुर्जात चीनी फल ले गया। ठीक है, श्वेत गुणधारी कपि मधु से चतुर्जात चीनी फल ले गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डिकोडिंग होगी। श्वेत से श्वेत चंदन, गुड़ से गुड़, धारी से धातुकी पुष्प, क से कस्तूरी, पी से पिप्पली, मधु से मधु। चतुर्जात में हमारे 4 कंटेंट आते हैं जो हैं दालचीनी, तेजपत्र, इलायची और नागकेसर। ठीक है, चतुर्जात के चारों कंटेंट दालचीनी, तेजपत्र, इलायची और नागकेसर। ठीक है, चीनी से यहाँ पे शीतल चीनी, और फल में हमारे 2 फल आएंगे, जायफल और कतक फल। ले गया में लवंग। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, श्वेत गुणधारी कपि मधु से चतुर्जात चीनी फल ले गया।
ठीक है, इस तरीके से आपको ये प्रक्षेप द्रव्य भी आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुमारी आसव और चंदन आसव इनके कंटेंट्स याद रखने के लिए इजी ट्रिक सीखेंगे। तो जुड़े रहिए इस चैनल पर, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।